अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बच्चे वालिदैन की बात क्यों नहीं सुनते। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारा देखती हूँ, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और वो मुझे अक्सर कहते हैं कि बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। चाहे वो 3 साल के बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 12 साल का है, 14 साल का, इवन के 18 साल का बच्चे की भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। इसकी रीज़न क्या होती है? तो मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि ओके फ़ाइन, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है? 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए। एक तो क्या आपने अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हुए रीजनिंग की बजाय सख्ती का एलिमेंट इस्तेमाल किया। आप बच्चे देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत लॉजिकल हैं, इनको आपको समझाना है। जब आप समझाएंगे, एक लॉजिक देंगे, तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। नंबर 2, जब आपके बच्चों ने बचपन में, जब छोटे होते हैं, जब वो कोई बात करते हैं या कोई झूठ उनका पकड़ा जाता है या कोई ऐसी हैबिट, फॉर एग्जांपल कोई चोरी या कोई चीज़ उठा लिया उन्होंने, इस तरह की चीज़, उसको आपने डील कैसे किया? अगर पेरेंट्स ने देखते ही उस बात पे गुस्सा करते बगैर बात सुने थप्पड़ ही लगा दी है और उसको शाउट किया, उसके ऊपर कोई चीज़ उठा कर फेंक दी है, तो वो चीज़ क्या होती है, बच्चे के अंदर खौफ डेवलप कर देती है। जब वो खौफ डेवलप होता है तो बच्चा आपसे डिस्कशन करने में, आपसे बात करने में डर महसूस करता है और वो फिर एक वक्त आता है कि बच्चे फिर आपकी बात नहीं सुनते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की राय का कितना एहतराम किया जाता है। पेरेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को चाहते हैं कि आपकी बात सुने, तो बच्चे की राय का ज़रूर एहतराम करें और बच्चे को सुने और समझने की कोशिश करें। इसलिए नहीं सुनना कि उसको जवाब देना कि अच्छा ये बात कर, इसको मैं क्या रिप्लाई दूंगा। आपने उसको सुनना है और समझना है कि उसकी क्या राय है। उसको अगर आपको लगता है कि उसकी राय में इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपने उसको अपनी अपनी लॉजिक के ज़रिए, रीजनिंग के ज़रिए उसको बताना है कि बेटा इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चों की राय को ज़रूर अहमियत दें। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा आपसे बात शेयर करता है तो आप कितनी तवज्जो से सुनते हैं। अगर बच्चे, आप देखिए, बच्चे जब स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं या किसी गेम से आते हैं, तो बच्चे के लिए जो जो वहाँ का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पेरेंट्स ने उस टाइम उनकी तवज्जो से बात ना सुनी और मोबाइल यूज़ करते रहे या किसी और काम में ध्यान देते रहे, तो वो सुनते नहीं सही तरीके से। तो होता क्या है, जब बच्चे भी यही प्रैक्टिस करते हैं, जब पेरेंट्स बात करते हैं तो बच्चे भी मोबाइल में या किसी एक्टिविटी में बिजी होते हैं, लेकिन वो बात तवज्जो से नहीं सुनते। तो बच्चों की बात को तवज्जो से सुने, सारे काम छोड़ के और तवज्जो से बात सुने, तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो बच्चे की दिलचस्पी होती है ना, जो बच्चे के इंटरेस्ट होते हैं, उसमें वालिदैन को इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। हर वक्त बच्चे को क्रिटिसाइज़ करने से कि बेटा ये ठीक नहीं है, उसको लॉजिक से बताएं कि बेटा ये जो एक्टिविटी है, ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये क्या साइड इफेक्ट ला सकता है। तो बच्चा सुनेगा भी और समझेगा भी। अब बच्चे को हर वक्त तनकीद नहीं करनी, हर वक्त उसकी बात को, जब वो बात कर रहा हो तो उसकी मुकम्मल बात सुननी है और उसको काटना नहीं है दरमियान में। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो बच्चे जो होते हैं फिर अपनी बात शेयर नहीं करते और जब पेरेंट्स भी शिकवा करते हैं कि जो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आपको सिर्फ फोकस करना है, उनकी बात को तवज्जो से सुनना है, इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उनको मुकाबलाबाजी में, जंग में नहीं लगाना, हर वक्त उनका कंपैरिजन नहीं करना। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के साथ अटैचमेंट पैदा करेगी और बच्चे आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।